प्रियांश को स्कूल से लेके आ ही रही थी तो मुझे ये एक नई चीज़ देखने को मिली जो अभी बेंगलोर में बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये चीज़ मैंने बचपन में ही खाई थी और बहुत ही मतलब जब मैंने खाई थी जो टेस्ट मुझे याद है वो बहुत मीठा मीठा सा बहुत अच्छा टेस्ट याद है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बहुत सालों बाद इसे फिर से ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है इसका टेस्ट, इधर का टेस्ट। क्योंकि मैंने तो अपने गाँव में खाई थी, मेरे गाँव में नारियल वारियल होता था तो उसमें निकलती थी। तो यहाँ भैया को मैंने एक लगाने के लिए बोला और भैया का जो मेन शॉप था, जिनका मेन शॉप था वो भैया नहीं थे, ये दूसरे वाले भैया थे। तो इन्हें आइडिया नहीं था कि क्या करना है, तो इन्होंने ना जैसे ही मैंने बोला एक लगाने के लिए तो उन्होंने पैक कर दिया। तो मैंने बोला भैया मैं इसे ले जाके घर में कैसे तोड़ूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने भी कोशिश की कि देखते हैं कैसे टूटता है। तो यहाँ पे भैया ने इसे तोड़ना स्टार्ट किया। हमारे यहाँ जब ज़मीन में इसको नारियल को ना बहुत दिनों तक ऐसे कचड़े में ऐसे गाड़ के रखते हैं ना, तो उसके बाद ये वाला चीज़ बनता था और जो अंदर से बहुत ही मीठा रहता था। तो यहाँ भैया ने एक निकाला, मेरे लिए कोशिश की। मैं तो घर में बिल्कुल भी नहीं कर पाती ये, क्योंकि मुझे ऐसे भी नारियल वारियल तोड़ना मेरे बस की नहीं है। और जैसे ही भैया ने निकाला अंदर का जो फूल होता है वो 2 भागों में बँट गया। तो फिर भैया ने रीट्राई किया, उन्होंने फिर से एक और नारियल लिया और इसको फिर से तोड़ना स्टार्ट किया। और इस बार भैया पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए और इस ब्रेन को निकालने में कामयाब हो गए। और ये सही में बिल्कुल ब्रेन जैसा दिख रहा था, लग रहा था कि किसी का ब्रेन है। और प्रियांश देख के बिल्कुल ही शॉक हो गया था, ये क्या निकल रहा है कोकोनट के अंदर से। तो बहुत ही ये स्पॉन्जी जैसा होता है, पता नहीं आप लोगों ने कभी खाया है कि नहीं खाया है, लेकिन ये हेल्दी होता है या नहीं होता है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टेस्ट जैसा मुझे याद है ये बहुत मीठा होता है। और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता था बचपन में। मैं गाँव में ऐसे खोजते रहती थी, इसके पौधे जो ऊपर निकलते हैं ना उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कोकोनट है, तो वो वाले फूल वाले कोकोनट है। तो वो हम लोग खोजते रहते थे गाँव में, तो मिलता था तो उसे हम लोग निकाल के फिर घर में आके उसको तोड़ते थे। तो ये देखिए इसके अंदर से कुछ इस तरह के ब्रेन जैसा पार्ट निकलता है। तो भैया ने इसके साथ पैक कर दिया। मैंने देखा इनके पास कुछ मसाला जैसा था तो मैंने बोला उसे भी पैक कर दीजिए। तो भैया ने उसको भी, मसाले को भी पैक कर दिया। मुझे लगा कुछ मसालों के साथ कुछ अलग ही टेस्ट आएगा। और ये जो नारियल का फूल है कुछ इस तरह से दिखता है और अंदर में नारियल के ये पूरा बच जाता है जो वेस्ट हो जाता है। भैया ने जो फर्स्ट टाइम पूरा शापा किया था वो वाला। तो अब मैं इसे घर में लेके आ गई हूँ, अब देखती हूँ टेस्ट वाकई पहले जैसा है या नहीं है या क्या है। तो अब इसे कट करेंगे। ऐसे देखने में तो ये बहुत ही ख़तरनाक लग रहा था, बिल्कुल ब्रेन शेप का था। और जैसे ही इसे मैंने खुला अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा इसका टेक्सचर रहता है, बिल्कुल स्पॉन्ज था, रुई जैसा आप समझ सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा मीठा लगता है। तो मैंने इसे टेस्ट किया और ये टेस्ट में बिल्कुल ही फीका था, बिल्कुल ही फीका। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या चबा रही हूँ और बस चबाए जा रही हूँ चबाए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा मसाले के साथ ट्राई करती हूँ और जब मैंने मसाला डाला तो मैंने देखा ये मसाला नहीं है, जैगरी पाउडर है। तो जैगरी पाउडर के साथ हो सकता है इसे थोड़ा मीठा बनाने का कोशिश किया गया हो। फिर मैंने जैगरी पाउडर के साथ भी इसे टेस्ट किया, बट मुझे बिल्कुल भी, मेरा जो पहले वाला एक्सपीरियंस था उसको मैंने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था इसके साथ। और ये एक पड़ा था मुझे 70 रुपये का, वो 80 रुपये बोल रहे थे बट मैं 70 रुपये बोल के लेके आई थी और बिल्कुल बेस्ट। और प्रियांश को टेस्ट कराया है, उसका तो पूरा एकदम हालत ही ख़राब हो गया कि क्या खिला दिया इसका रिएक्शन